जय हिंद। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल वाइड रीच में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि एक नया जो है सर्कुलर आया है जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने क्लियरली बोल दिया है कि जो डिपेंडेंट कार्ड है वो अब मेडिकल की सुविधाओं के लिए नहीं चलेगा। मेडिकल सुविधाओं के लिए अब एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसको सिर्फ कर्नल साहब ही इशू करेंगे। अब ये नया नोटिफिकेशन क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रावधान हैं, उसके बारे में चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर। वहीं पे आपको बताएंगे कि किस टाइप से क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम चलते हैं अपने। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है इसके अंदर। द आर्म्ड फोर्सेस वाया इट्स मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट MED ऑफर कंप्लीट हेल्थ केयर सर्विसेज टू सर्विस पर्सनल एंड देयर फैमिली। ठीक है, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट है, MED बोलते हैं जिसको, वो कंप्लीट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेडिकल केयर यूनिट में, मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल में, फील्ड हॉस्पिटल में, यूनिट मेडिकल इंस्पेक्शन रूम्स में। अगर इस टाइप की कोई सर्विस का जो इफ़ एनी सर्विस पर्सनल और देयर फैमिली मेम्बर वांट टू टेक मेडिकल सर्विस फ्रॉम दिस हॉस्पिटल दे नीड एन आर्मी डिपेंडेंट कार्ड। तो सब लोग जानते हैं कि भैया अगर कोई किसी इस टाइप की कोई सर्विस अगर हॉस्पिटल से लेनी है तो आर्मी डिपेंडेंट कार्ड होना ज़रूरी है। वाइल एक्स सर्विसमैन नीड टू हैव ECHS कार्ड, जबकि एक्स सर्विसमैन के पास तो ECHS कार्ड होता है टू गेट द ट्रीटमेंट इन ECHS इम्पैनल हॉस्पिटल और ECHS पॉलीक्लिनिक। They are verified for taking medical treatment from this military hospital by showing an army dependent card till जैन 2024। यानी कि जैन 2024 के बाद डिपेंडेंट कार्ड के थ्रू ट्रीटमेंट लेना हो जाएगा कैंसल। बट दिस फैशन हैज़ बीन चेंज्ड रिसेंटली। द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD हैज़ पब्लिश्ड ए नोटिस रिगार्डिंग द आर्मी डिपेंडेंट कार्ड। यानी कि आर्मी डिपेंडेंट कार्ड को लेके 1 फरवरी 2024 से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम Feb 1, 2022-24 द आर्मी डिपेंडेंट कार्ड इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड ए वैलिड डॉक्यूमेंट एंड ए न्यू सर्टिफिकेट कॉल्ड मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट MEC जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल से। इफ़ यू आर इन हरी टू नो अबाउट दिस रूल then this article is for you. In this article we will tell you what is the new rule regarding the army dependent card. चलिए बात कर लेते हैं। Why is the army dependent card no longer valid for medical facilities? जो रिसेंट इंस्पेक्शन हुए हैं आर्म फोर्सेस इंटरनमेंट कमेटी के, आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल्स RR का, बेस हॉस्पिटल्स का, दिल्ली कैंट BHDC, ठीक है, हैज़ आइडेंटिफाइड ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी कि बहुत सारे डिपेंडेंट जो हैं वो फैसिलिटी ले रहे थे, वो इंक्रीज़ होता जा रहा था काउंट उनका। एज ए रिजल्ट इट हैज़ बीन रिकमेंडेड टू रीअसेस द प्रोसेस ऑफ इशूइंग डिपेंडेंट कार्ड। इसलिए ये रिकमेंड किया गया कि एक बार इसको दोबारा से देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। Additionally, complaints have been received by the Directorate General regarding the fraudulent preparation and utilization of dependent card by non-entitled individuals। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो लोग डिपेंडेंट थे नहीं वो डिपेंडेंट कार्ड के थ्रू जो है फर्जी तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। As per Appendix B of Admin Order AO 7475, the dependent card in circulation pertains solely to the travel concession on Indian Airline and does not comply with the authorized format outlined in AO, specifically designed for medical treatment, medical entitlement। यानी कि ये जो डिपेंडेंट कार्ड थे ये ट्रैवल कंसेशन लेने के लिए ही थे, जबकि इनसे मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया जा रहा था। फ्रॉम व्हेन डिपेंडेंट कार्ड विल नॉट बी इफेक्टिव, 1 फरवरी 2024 के बाद जो है वो डिपेंडेंट कार्ड जो फॉर्मेट है वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा मेडिकल एंटाइटलमेंट के लिए। एनी डिपेंडेंट प्रेजेंटिंग ए कार्ड इन दिस फॉर्मेट विल बी डिनाइड मेडिकल ट्रीटमेंट।
इस टाइप का फॉर्मेट में अगर कोई कार्ड दिखाया गया तो उसको मना कर दिया जाएगा। Furthermore, Indian Navy and Indian Air Force hospitals are urged to adopt and enforce this new format. इंडियन नेवी में भी, इंडियन एयर फोर्स में भी इसी कार्ड को अडॉप्ट करने के लिए बोल दिया गया है। ये इसका फॉर्मेट रहेगा मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट का। इसमें रिलेशनशिप लिखा जाएगा, कौन सी यूनिट है, कौन सा कॉर्प है, वो सब चीज़ें लिखी जाएंगी। ठीक है, अब इसका क्राइटेरिया क्या है? द डेफिनेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑफिसर्स एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO और अदर रैंक इज आउटलाइंड इन द डिफेंस सर्विस रेगुलेशन ऑफ द मेडिकल सर्विसेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज 2010। ठीक है, इनकम क्राइटेरिया क्या रहेगा? द करंट इनकम थ्रेशोल्ड डिफाइनिंग डिपेंडेंसी इज सेट एज 9,000 पर मंथ एज स्टिपुलेटेड इन डायरेक्टोरेट जनरल लेटर नंबर B76785 पॉलिसी इनकम लिमिट, यानी कि 9,000 से कम आय वाले लोगों को डिपेंडेंट इसमें बनाया जाएगा। सर्विस पर्सनल आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ईदर द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द एनुअल इनकम सर्टिफिकेट issued by the income tax department. These certificates are used to determine the income status of the parents. यानी कि सर्विस पर्सनल को क्या करना पड़ेगा? या तो इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स दिखाना पड़ेगा इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर एनुअल इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। तो इसके बाद जो है सर्विस पर्सनल को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, पर्सनल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इशूइंग अथॉरिटी को। Alongside the application, they must provide requisite Part 2 order of filled service document to establish the relationship and dependency. उसको Part 2 order भी देना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा उसको। During the initial registration and issuance of the medical treatment certificate, a self-attested copy of Aadhaar card must be submitted. आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। The issuing authority will carefully examine all submitted documents. The officer commanding of minor unit will be verify the document of unit personnel and forward them to the issuing authority. यानी कि कमांडिंग ऑफिसर जो है वो उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और उसको आगे स्टेशन हेडक्वार्टर को भेज देगा। Upon verifying the correctness of the documents as per Appendix A, the issuing authority will issue the medical entitlement certificate. ये वेरिफिकेशन होने के बाद जो है मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। The number of original MEC cards issued by will match the number of dependents endorsed on the MEC, ensuring that each dependent possesses an individual card. Any falsification of information by the service personnel or failure by the issuing authority to verify correctness is subject to the administrative action as per the Section 57 of the Army Act 1950. Therefore, utmost diligence must be exercised during the issuance of MEC. यानी कि किसी भी तरह का अगर फॉल्स जो है चीज़ें प्रोवाइड की गई उस केस में सेक्शन 57 के अगेंस्ट में जो है मुकदमा जो है दायर किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। अब ये हेडक्वार्टर को क्या क्या हिदायतें दी गई हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू कर दिया गया है। However, dependents will not be denied medical supervision, admission or treatment in emergency cases. emergency cases के अंदर जो है इनको मना नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको बोला जाता है कि मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। डिपेंडेंट मस्ट प्रेजेंट देयर MEC एंड ए कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड फॉर वेरिफिकेशन। डिपेंडेंट को MEC देना है और आधार कार्ड देना है वेरिफिकेशन के लिए। आधार कार्ड ऑन डिजीलॉकर विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड अंटिल आधार बायोमेट्रिक टर्मिनल आर इंस्टॉल्ड। डिजीलॉकर पे अगर आपका आधार कार्ड अपलोडेड है तो वो भी कंसिडर हो जाएगा। वंस आधार बायोमेट्रिक टर्मिनल्स आर अवेलेबल, दे विल बी प्लेस्ड एट हॉस्पिटल रिसेप्शन टू वेरीफाई डिटेल्स as endorsed in the MECs produced at the time of admission. Instruction for strict implementation of MEC issuance in the time bound manner should be issued to unit in AOR. यानी कि जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो वहाँ पे एक बायोमेट्रिक भी रख दिया जाएगा ताकि आपके आधार को उसके साथ सिंक किया जा सके।
तो ये चीज़ें जो हैं, ये नई चीज़ें लागू हुई हैं मेडिकल एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। और जो लास्ट में कंक्लूजन क्या है, इन कंक्लूजन सीइंग ए सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ डिपेंडेंट रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, द मेडिकल अथॉरिटीज़ हैव डिसाइडेड टू रीअसेस द डिपेंडेंट कार्ड इशूइंग प्रोसेस एंड बिकम मोर स्ट्रिक्ट इन इशूइंग डिपेंडेंट कार्ड। यानी कि अब जो है, जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और अब अगर इस टाइप का कोई भी तत्व आपको मिले जो कि फॉल्स तरीके से जो ट्रीटमेंट लेता मिलेगा, तो उस केस में उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ये न्यूज़ जो है वो पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ को पहुँचाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।